जय हिंद। माई सेल्फ संजय लुणावत, माई मिशन उदयपुर। एक बड़ा सवाल लेकर आपके सामने आया हूं कि आखिर क्यों कोई अभिभावक अपने बच्चों को या विद्यार्थियों को सरकारी स्कूल में प्रवेश दिलाए, आखिर क्यों। अब देखिए, यहां पर मैं किसी निजी स्कूल उनकी बुराई करने नहीं बैठा हूं, कारण वो किसी बच्चे के सिर पर या अभिभावक के सिर पर गन नहीं रखते कि आप हमारे स्कूल में आइए, इसलिए उनकी आलोचना करने से कोई मतलब नहीं। और वैसे भी सही बात तो यह है कि किसी लाइन को मिटाना उचित नहीं है। अगर लाइन को छोटा करना हो ना, तो उसके पास एक बड़ी लाइन खींच दीजिए। अब सबसे पहला मेरा कारण है कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में इसलिए पढ़ाएं क्योंकि आप जानते हैं वहां द बेस्ट टीचर अवेलेबल है। कंपटीशन जो एग्जाम से है उनका स्तर आप जानते हैं कितना टफ होता है, और उसमें एकदम तपे तपाए, एकदम टैलेंटेड डिवोटेड जो कैंडिडेट होते हैं वही सिलेक्ट होते हैं। और वो टीचर कहां पर है? सरकारी स्कूल में। फिर आप जानते हैं कि जब भी उनको पोस्टिंग दी जाती है तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है। अखबार में कई तरह की घटनाएं आती हैं जो अपने बच्चों के प्रति सजग अभिभावकों को विचलित कर देती है। तो जब पुलिस वेरिफिकेशन के बाद कोई कैंडिडेट गवर्नमेंट स्कूल में अपॉइंट होता है ना, तो कंपैरेटिवली विश्वसनीयता बढ़ जाती है। अच्छे बुरे सब लोग हैं, पर यह बात हो रही है कि कंपैरेटिवली हमारे बच्चे कहां पर सेफ हैं। याद रखिए, सरकारी स्कूल के परीक्षा परिणाम की हम हर बार बात करते हैं और कई बार खामियां निकालते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस बार आरबीएससी राजस्थान बोर्ड का 12th का जो टॉपर है ना, प्रकाश चंद्र फुलवारिया 99.2% लाया है। कहां से है वो? एक सीमावर्ती जिला है जिसको कंपैरेटिवली हम पिछड़ा मानते हैं शिक्षा में, बाड़मेर, वहां के लोहारवा के गवर्नमेंट स्कूल का, ध्यान दीजिए, सरकारी विद्यालय का छात्र है। अब स्वतः स्पष्ट हो जाता है फिर वहां के परिणाम में हम क्यों खामियां ढूंढते हैं। जाहिर सी बात है, कंपैरिजन होता है, लेकिन कंपैरिजन सिर्फ रिजल्ट का होता है, परिस्थितियों का नहीं। सरकारी विद्यालय क्या उद्देश्य है? शिक्षा का सार्वजनिकरण, मतलब किसी भी बैकग्राउंड से, शैक्षणिक या आर्थिक या किसी भी तरह से किसी भी स्तर का बच्चा आ रहा है उसको प्रवेश देना है, मना नहीं कर सकते। उसमें कोई खामी निकालकर हम उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो जाहिर है कि एक ही क्लास में बहुत टैलेंटेड बच्चे भी हैं और कुछ थोड़े से पढ़ाई के हिसाब से मंद बच्चे भी हैं, लेकिन याद रखिए कि कई बार यही मंद बच्चे आगे जाकर जीवन के विविध क्षेत्र में बहुत अग्रणी और बहुत प्रतिभाशाली साबित होते हैं। फिर सरकारी विद्यालय में अगर कोई बच्चा आ रहा है, वो हो सकता है कि अपने घरेलू कार्य, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हो, अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के चलते कई तरह के संघर्ष कर रहा हो, इसके बाद उसको वहां पर नकारा नहीं जाता सरकारी स्कूल में, वहां पर भी उसे प्रवेश दिया जाएगा और उसको टारगेट करके पढ़ाया जाएगा। अब जब उसके साथ अपर लेवल के या उच्च आर्थिक परिवेश वाले बच्चे पढ़ेंगे तो एक दूसरे की समस्याओं से अवगत होंगे, उनके बीच आपसी परस्पर संवेदनशील संबंध विकसित होंगे, जो देश की एकता, अखंडता, सामाजिक सद्भाव के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि सभी, हमारा देश क्या है, सभी प्रकार के परिवेश यानी विविधता में एकता से ही तो बना हुआ है। फिर आप देख लीजिए कि ये जो आप बात करते हैं कि भाई सरकारी विद्यालय में और क्या है, जितने भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं ना, बच्चों के हित में वहीं पर क्रियान्वित होती है। मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि आप कहीं पर भी आप पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। आप स्वयं भी जानते हैं कि शिक्षण शुल्क फ्री होता है, बच्चों को साइकिल वितरित की जाती है, मध्याह्न मील वगैरह, न जाने कितनी अनगिनत तरह की योजना है, उनका लाभ भी आपके बच्चों को वहां मिलता है। फिर अपने घर के पास में ही, ऐसा नहीं भाई कोई जाना माना स्कूल है और वो दूर है और आपको वहां पर भेजना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्ट की, असुरक्षा की, कई तरह की
आप उन टेंशन से मुक्त रहते हैं। व्यापक नेटवर्क है और दीर्घकालिक, आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह आपको सरकारी स्कूल मिलेगा। और ये आज और कल के नहीं पनपे हुए हैं, देश की आजादी के बाद से ही लगातार हर जगह हमारी पुरानी पीढ़ियां, आप और हम, हमारे पूर्वज कहां पर पढ़े हैं? इन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं ना। और आज जो जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उन्होंने कई तरह के नए प्रतिमान प्रस्तुत करे, आज जो हमारी प्रगति दिख रही है, इनकी नींव उन्हीं सरकारी विद्यालय में पड़ी है, याद रखिए। और आज भी क्या स्थिति है, करोड़ों बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और आप बताइए, उनमें से कोई भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में कहीं कमजोर साबित हो रहे हैं क्या? आज जितने भी ऑफिसर्स, जनप्रतिनिधि, आज जितने भी अलग अलग फील्ड में अग्रणी जो प्रतिभाएं दिख रही हैं, वो सब उनमें से अधिकांश सरकारी विद्यालयों से ही निकली हुई है। अब कई तरह की बातें होती हैं, आपको समस्या नहीं, आपको समाधान का हिस्सा बनना है। अब कैसे? मेरी कई अभिभावकों से बात होती होगी, अरे यार आपके सरकारी स्कूल में तो ये खामी वो खामी। मैं उनसे पहली बात यही पूछता हूं, आप याद कीजिए कि आपने सरकारी स्कूल में शिक्षा पूरी होने के बाद आपने किसी सरकारी स्कूल में कदम रखा? आप अपने बच्चों को कभी सरकारी स्कूल में पढ़ाया नहीं? कहीं सुनी बातों के आधार पर आप कहते हैं सरकारी विद्यालय में यो, सरकारी विद्यालय में भी। अरे आप जाइए तो सही, आप स्वयं अनुभव करिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। जब आप अपने बच्चों, अगर आप प्रभावशाली हैं, आपका जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, आर्थिक हो, उसमें अगर आपका प्रभुत्व है, आपका वर्चस्व है, तो आप अपने बच्चों को उनमें पढ़ाइए ना। आप अपने बच्चों के लिए नौकरी तो आप सरकारी ढूंढते हैं, और जब पढ़ाना हो या इलाज कराना हो तो वहां पर आप सरकारी क्षेत्र पे भरोसा नहीं करते हैं। यह दोगलापन क्यों? जब आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो आपके प्रभाव से हो सकता है उस स्कूल की छोटी मोटी किसी भी तरह की, आर्थिक भी हो सकती है, भौतिक सुख सुविधा की भी हो सकती है, और स्टाफ संबंधी भी हो सकती है, वो खामी तुरंत दूर होगी। अब कई बार देखिए, अब अपने दिमाग में एक बात ये भी आती है कि आखिर माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजते हैं? याद रखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पर इसके मूल में होता है स्टेटस सिंबल। कई लोग जिनकी आर्थिक स्थिति वो खर्च उठाने की नहीं होती, मगर फिर भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने से कतराते हैं। यह देखा देखी होगी, होड़ा होड़ गोड़ा होड़। क्यों भाई? आपको भरोसा करना होगा। अगर आपके पास देने के लिए ज्यादा पैसे हैं तो क्यों नहीं आप अपने क्षेत्र की सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं और वहां की भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने में अपना योगदान डोनेशन के रूप में दे दें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरी स्कूल को सुधारें। मान लीजिए आपका बच्चा किसी एक कक्षा में पढ़ रहा है, तो आप उसी कक्षा में, वैसे मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूं कि सरकार की ओर से लगभग सभी जगह वर्तमान में, और अभी तो नई शिक्षा नीति आ रही जिसमें हमारी जीडीपी का 6% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने का वादा किया गया, और डेफिनेट इसकी क्रियान्विति होगी। और आज भी सरकारी स्कूल में भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। फिर भी अगर आपको कमी लगती है तो आपकी अपनी बच्चे का जो कक्ष है, वहां के फर्नीचर पे, वहां की उसकी जितनी भी सुविधाएं हैं, उस पर आप अपना जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है जो आप दे सकते हैं, उसे देकर सुधरवा दीजिए। कहा इसमें किसको गुरेज? स्कूल से संबंधित कोई शिकायत है तो आप बिल्कुल तन्मयता से आप स्कूल के प्रबंधन में भागीदारी निभाइए। स्कूल में आप जानते हैं एसएमसी एसटीएमसी की मीटिंग्स होती समय समय पर, आप उसमें उपस्थित होइए। आप पर डे अपने बच्चे का जो शाम को उसकी मॉनिटरिंग कीजिए कि आज स्कूल में कितना पढ़ के आया, उसको गृह कार्य दिया गया कि नहीं। अगर उसको नहीं पढ़ाया गया, आपकी कोई शिकायत है तो तुरंत वहां के प्रिंसिपल से आप बात करिए। लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपनी सक्रियता दिखानी पड़ेगी, आपको भरोसा जताना होगा। और अगर आप भरोसा करेंगे तो आपको स्कूल की स्वतः अच्छाइयां नजर आएगी, क्योंकि सरकारी स्कूल बड़े लेवल पर विज्ञापन नहीं दे सकते और उनकी जरा सी भी खामी होती है। हम लोग है ना, हम लोग शीशे के घरों में रहते हैं, जरा सा भी हमारी हर एक्टिविटी तुरंत मीडिया में आती है, तो हमारी आलोचना है तो कोई भी कर सकता है, और अच्छी बात है, इससे हमारा तंत्र सजग रहता है। फिर यहां पर देखिए कि हम जब बच्चों की जो लेवल की बात करते हैं तो सरकारी स्कूल में बच्चों को लेवल को हमेशा लोग
कमतर बताते हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि लेवल कैसे देखना है, एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल। सरकारी स्कूल में जो बच्चा आ रहा है, जब वो भर्ती हुआ तब उसको अक्षर ज्ञान भी नहीं होता है, और जब वो जाता है ना बाहर, जब उसकी पढ़ाई पूरी कर दी थी तब उसका काफी लेवल बढ़ चुका होता है। अब जो निजी स्कूल में जो बच्चे आते हैं, आर्थिक शैक्षणिक हर दृष्टि से कंपैरेटिवली अधिकांश बहुत पावरफुल होते हैं, तो जब उनका एंट्री लेवल होता है ना, वही काफी हद तक बहुत अच्छा होता है। तो एग्जिट लेवल उनका जो होता है, लोगों का सिर्फ एग्जिट लेवल दिख रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल का एग्जिट लेवल ये है और अन्य स्कूलों का ये है, लेकिन वो नहीं दिखता है कि गवर्नमेंट स्कूल का लेवल यहां से यहां तक हुआ है और अन्य स्कूल का लेवल ये हुआ है। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान देना ही होगा। फिर हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको लग रहा है कि भाई गवर्नमेंट स्कूल में स्टाफ नहीं है, टीचर्स कम है, उनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा है, तो आप लोग अपने निजी आय से, आप लोग अपने निजी आपस में सहयोग करके, स्कूल में विकास कोष भी होता है, डेवलपमेंट फंड, आप उसमें से आप स्कूल में सक्रिय प्रबंधन में आप सक्रिय भागीदारी निभा करके निजी तौर पर भी टीचर्स की व्यवस्था करवा सकते हैं। तो कई तरह से हम अपने समस्याओं को समाधान के द्वारा खत्म कर सकते हैं। और आज वैसे बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो अचीवमेंट्स हो रहे हैं उनको बहुत अच्छी मीडिया अटेंशन मिल रही है और पहले की तुलना में लोगों में जागरूकता बढ़ी है। मेरी खुद की बहन ने अभी 12वीं कक्षा में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में ही टॉप किया है, और इस वर्ष मेरे अपने भतीजे भतीजी को भी मैं गवर्नमेंट स्कूल में प्रवेश दिला रहा हूं। अतः आप सभी से अपील है कि कोरोना के काल में और कई तरह की आर्थिक परेशानियां दूसरी भी होती है, तो अनावश्यक स्टेटस सिंबल के चक्कर में अपने बेशकीमती धन को जाया न करें, सरकार पर, सरकारी तंत्र पर भरोसा करें, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी विद्यालय में प्रवेश कराएं। और याद रखिए कि निजी स्कूलों की आलोचना से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप स्वयं अपनी इच्छा से वहां पर भेज रहे हैं और वो भी अपने स्तर पर इस शिक्षा को आगे बढ़ाने का ही कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं उनकी भी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद।